कामिनी, ले बेटा प्रसाद। लाओ माँ। जय भोले भंडारी। लो, आप भी लो प्रसाद। हाँ हाँ, लाओ। और सुनो, अब जल्दी से नाश्ता भी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और कामिनी, तुम भी जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट नहीं होना है। हाँ पापा, बस अभी तैयार होकर आई। इतना कहकर कामिनी फौरन अपने स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। उसके माता पिता नैना और सुंदर उसे बहुत प्यार करते थे। कामिनी की उम्र 14 साल थी और वो भी अपने माता पिता की तरह ही भगवान शिव को बहुत मानती थी। पूरा परिवार बड़ी ही श्रद्धा से भगवान शिव शंकर की भक्ति किया करता था। फिर एक दिन, देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया। बस अब कुछ साल और, फिर तुझे कांवड़ लेकर जाना होगा और गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना होगा। ओहो माँ, फिर वही बात, मेरा कांवड़ लेकर जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटी, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है माँ? ऐसा क्या है? मुझसे पहले तो आपको और पापा को कांवड़ पर जाने के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ, पर आप मुझे अकेले क्यों भेजना चाहती हैं? सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। जब सही वक्त आएगा तब तुझे सब समझ आ जाएगा। बचपन से ही कामिनी को उसकी माँ नैना यही कहती आई थी कि उसको एक दिन कांवड़ यात्रा पर जाना होगा, और वो भी अकेले। लेकिन ऐसा क्यों करना होगा उसे ये कभी नहीं बताती थी। ऐसे वक्त बीतता गया और कामिनी अब पूरे 18 साल की हो गई थी। फिर सावन से ठीक 2 दिन पहले, हे भोले शंकर, आखिर वो वक्त आ ही गया। अब हमें कामिनी को कांवड़ यात्रा पर भेजना होगा। आप उसकी रक्षा करना भोले भंडारी। माँ, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है? अब सही वक्त आ गया है बेटी। अब तुझे सारा सच जान लेना चाहिए। है? कैसा कैसा सच माँ? आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो ना। बस 2 मिनट और रुक जा। तेरे पापा ऑफिस जाने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? सुंदर के घर से जाने के बाद नैना कामिनी को घर के मंदिर में लेकर गई। और फिर, कामिनी मेरी बच्ची, अब जो भी तुम देखने वाली हो उसे देखकर घबराना मत, ठीक है? बस हिम्मत रखना बेटी। अब आप ऐसा भी क्या दिखाने वाली हो माँ? कामिनी के सवाल का नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर अपनी आंखें बंद करके उसने एक मंत्र पढ़ा। उसके ऐसा करते ही नैना खुद एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई और उसका ये रूप देखते ही कामिनी की डर के मारे चीख निकल गई। और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा सुंदर भी नैना का ये रूप देखकर हक्का बक्का रह गया। नैना, ये क्या है? क्या है ये सब? आप तो ऑफिस चले गए थे ना? अच्छा हुआ जो मैं गाड़ी की चाबी भूल गया था, वरना तुम्हारी ये सच्चाई मुझे कभी पता न चलती। तुम एक नागिन हो? हे भगवान, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। भगवान के लिए आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों को सब बताऊंगी। मेरी मजबूरी समझिए। कैसी मजबूरी? तुमने हमारे साथ धोखा किया है नैना। नहीं, ऐसा मत कहिए। बस आप दोनों एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मुझे जो चाहे सजा दे देना। तुम एक नागिन हो? ये सच है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, और मैंने इतने बरस आप दोनों से ये बात छुपा कर रखी ताकि वो दुष्ट तांत्रिक भैरव आप दोनों को कोई नुकसान न पहुंचाए। कौन तांत्रिक? और वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा माँ? ये कई साल पहले की बात है। इस शहर से कई 100 मील दूर घने जंगल में छिपा एक नागलोक था। वहां के नागराज धूमकेतु और उनकी पत्नी सुमित्रा बड़े ही प्यार से नागलोक की देखभाल करते थे। नागराज के पास नागमणि की ताकत थी, इसीलिए उनके रहते कोई भी नागलोक के आसपास फटक भी नहीं सकता था। लेकिन फिर एक खतरनाक बीमारी की वजह से राजा धूमकेतु की मौत हो गई और फिर नागलोक का पूरा जिम्मा नागरानी सुमित्रा पर आ गया। नागरानी को नागमणि की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता था और ये बात पता लग गई दुष्ट तांत्रिक भैरव को। उसने मौके का फायदा उठाकर नागलोक पर हमला कर दिया और नागरानी सुमित्रा को मार दिया। क्या? फिर नागलोक का क्या हुआ? और नागमणि? नागराज और नागरानी की एक संतान थी, नागलोक की राजकुमारी। नागवंश के कुछ शुभ चिंतकों ने राजकुमारी और नागमणि को उस दुष्ट तांत्रिक से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो नागमणि को वापस ले ले, और भगवान शिव ने उनके आग्रह पर नागमणि को उनसे ले लिया। फिर उस राजकुमारी का क्या हुआ? नागवंश के वफादार लोग उस छोटी सी बच्ची को इंसानों के बीच ले आए, पर उनके पीछे पीछे वो दुष्ट भैरव भी वहां गया।
उन्होंने उस राजकुमारी को एक घर के बाहर छोड़ दिया, लेकिन जब वो लोग लौट रहे थे तब भैरव ने उन्हें भी मार डाला। लेकिन उस राजकुमारी के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। शुक्र है, पर अब वो राजकुमारी कहाँ है? मैं सब समझ गया कामिनी। वो राजकुमारी असल में तुम्हारी माँ है। क्यों, मैंने सही कहा ना नैना? हाँ, असल में मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसकी खातिर पूरा नाग वंश तबाह हो गया। पर माँ, आप तो... मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये बात मुझे तब तक पता नहीं थी जब तक मैं उस नाग से नहीं मिली थी। कौन सा नाग? आपको याद है, अपने कॉलेज के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। एक दिन जब मैं वहां बैठी हुई थी तभी एक सांप मेरे नजदीक आया। पहले तो मैं उसे देखकर घबरा गई, लेकिन फिर अचानक उसके माथे से एक रोशनी निकली। उस रोशनी की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई और फिर मैंने अपने बाबा नागराज धूमकेतु और माँ नागरानी सुमित्रा को देखा। मैंने सब कुछ साफ साफ देखा कि किस तरह भैरव ने मेरे खानदान को तबाह कर दिया। उसी नाग ने मुझे बताया कि अगर मुझे भैरव का अंत करना है तो मुझे कावड़ यात्रा पर जाना होगा, और मेरी यात्रा पूरी होते ही मुझे नागमणि मिल जाएगी जिसकी शक्ति से मैं उस भैरव को मार सकूंगी। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कावड़ उठाते ही ना जाने कैसे पर भैरव मुझे ढूंढ लेता था। फिर उस नाग ने ही मुझे बताया कि मैं कभी कावड़ नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि वो दुष्ट हर बार अपनी शक्तियों से मुझे ढूंढ ही लेगा। इसीलिए नागलोक की खातिर ये काम अब मेरी संतान को करना होगा। ऐसी संतान जो मेरे और किसी इंसान के संगम से जन्मी हो। तो इसका मतलब तुमने बस अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझसे शादी की? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। सारी सच्चाई पता लगने से पहले ही मैं आपको पसंद करती थी। मैंने सच्चे मन से आपको चाहा। इतना कहते ही नैना फूट फूट कर रोने लगी और फिर सुंदर ने फौरन जाकर नैना को गले लगा लिया। उधर कामिनी की आंखों में भी आंसू थे और साथ ही बदले की आग भी। बस माँ, अब और नहीं सहना होगा आपको। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं लूंगी अपने नाना नानी और अपने लोगों की मौत का बदला। हाँ बेटी, ये तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें भैरव कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हें बस चुपचाप छिपते छुपाते कावड़ लेकर जाना है और हर हाल में अपनी कावड़ यात्रा पूरी करनी है। इसके बाद भोले भंडारी खुद ही तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। नैना के ऐसा कहते ही घर की खिड़की से एक सांप अंदर आया। डरो मत बेटा, ये वही नाग है जिसने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया, और अब ये तुम्हारे साथ है। अगले ही दिन कामिनी कावड़ लेकर निकल पड़ी। उधर भैरव को भी कुछ एहसास हुआ। आहा, कुछ तो है। वो नागिन कुछ तो कर रही है, पर मैं देख नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। उसे रोकना ही होगा मुझे। भैरव अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर नैना उसके खिलाफ क्या कर रही थी। उधर पूरे 20 दिनों तक दिन रात चलने के बाद आखिरकार कामिनी ने अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर ही ली, और फिर जैसे ही उसने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया तो फौरन उसका माथा तेजी से चमकने लगा। अगले ही पल कामिनी भी एक इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी और उसके माथे पर नागमणि चमक रही थी। लेकिन ऐसा होते ही भैरव को उसके बारे में पता लग गया और वो भी एक ही पल में वहाँ पहुँच गया। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आज कोई नहीं बचेगा मुझसे, और ये नागमणि ये मेरी होगी। रुक जा भैरव, मेरी बच्ची से दूर रह, वरना... इतना कहकर सुंदर भैरव को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भैरव ने तुरंत अपनी काली शक्तियों से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने पापा को इस तरह घायल देखकर कामिनी का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो तू गया भैरव, आज तेरा पूरा हिसाब होगा। कामिनी की आंखों में अंगारे दिख रहे थे। देखते ही देखते वो आकार में बहुत बड़ी हो गई और खूंखार भी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कामिनी के पास अब नागमणि की शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद भी था, जिसके सामने भैरव की कोई बिसात नहीं थी। कामिनी ने भैरव को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी वो नाग जो कामिनी के साथ था उसने भी अपना रूप बदल लिया। असल में वो नागलोक के पुरोहित नागेंद्र थे, जिन्होंने पहले नैना को भैरव से बचाया था और फिर वो कामिनी के साथ थे। उन्होंने फौरन हाथ जोड़कर कामिनी को प्रणाम करते हुए कहा, राजकुमारी कामिनी की जय हो। अब सब ठीक था। नागलोक फिर से उसकी नागरानी कामिनी की सरपरस्ती में बसने वाला था। मोहिनी दौड़ रही है, उसके पीछे 2 गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफन कर दूंगा। रुक लड़की, रुक। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी शिवजी के मंदिर के पास चली आई और वो मंदिर के अंदर घुस गई। वो लड़की मंदिर के अंदर घुस गई है, चल उसे पकड़ते हैं।
ये बोलकर वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें मोहिनी नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाई चल, भाग यहाँ से। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। छे, ये लोग तो किसी काम के नहीं हैं। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना होगा। ये मंदिर चंदनलाल का ही बनाया हुआ है और मोहिनी इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है और साथ ही साथ वो एक इच्छाधारी नागिन भी है, जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। असल में मोहिनी पिछले जन्म में शिवजी के एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम था तुलसी। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसीलिए सभी उससे प्यार करते थे। तुलसी, तुम इस मंदिर की देखभाल करती हो, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत पुण्य कमा रही हो बेटी। ये सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पुण्य के बारे में नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन ये जानती हूँ कि इस काम को करते हुए मुझे शांति का एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो। मैं इसीलिए ये करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखना, तुम्हें शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिवजी के किसी काम आ सकूं। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। वो इसी खुशी में थी। हे महादेव, आपकी कृपा के बिना ये जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शंकर भी खुश थे। वो हर सुबह मंदिर साफ करती थी। अगले दिन सुबह उसने मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रखी थी। तुलसी ने वो साफ करना शुरू किया और तभी झाड़ियों के अंदर से एक सांप निकला और तुलसी को काट लिया। आह! तुलसी नीचे गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंख जब खुली तो वो ताज्जुब में रह गई। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत में खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव, आप? ये बोलकर तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुलसी, तुम मन से मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया।